तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये बद्रीनाथ जी का शीतकालीन आवास भी है। जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस समय 6 महीने यहीं पर सर्दियों में बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। दोस्तों ये इस मंदिर में श्री दंडधारा है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी दंडी मारकर यहाँ से जल को उत्पन्न किया था और आज भी यहाँ पे जल बहता ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और दोस्तों आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं जोशीमठ के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नरसिंह मंदिर में। इस मंदिर में ही बद्रीनाथ जी की जो डोली है सर्दियों में 6 महीने यहीं पर रहती है। इसके अलावा यहाँ पर शंकराचार्य जी का मठ भी है और इस मंदिर के बारे में पुराणों में बताया गया है यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है उसकी एक भुजा टूट जाएगी और उसके बाद बद्रीनाथ जाने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और बद्रीनाथ जी की जो पूजा होगी उसके बाद वो भविष्य बद्री में होगी। तो ऐसा इस मंदिर के बारे में बताया जाता है। आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में और जानेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। और इसलिए वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ दर्शन कीजिए जोशीमठ के इस प्रसिद्ध मंदिर नरसिंह मंदिर के। दोस्तों आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं बद्रीनाथ मंदिर के शीतकालीन आवास नरसिंह मंदिर के। यहां पर छुपा है बद्रीनाथ धाम का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे और आप बद्रीनाथ यात्रा के दौरान ही इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जोशीमठ और जोशीमठ में ही स्थित है नरसिंह भगवान का मंदिर और यहाँ से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। तो दोस्तों आप यहाँ तक बस से भी आ सकते हैं या फिर अपनी कार से आ सकते हैं और अगर आप बाइक और स्कूटी रेंट पे लेकर आना चाहें तो बाइक और स्कूटी से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको कोई परेशानी यहाँ तक पहुँचने में नहीं होने वाली है। ऋषिकेश से करीब 7 से 8 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लग जाता है। दोस्तों ये जो नरसिंह मंदिर है ये जोशीमठ के बीचों बीच में ही स्थित है। और अब दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं नरसिंह मंदिर में। ये जो मंदिर है ये नरसिंह भगवान का मंदिर है जो कि विष्णु भगवान के ही एक अवतार थे। यहाँ का जो ये मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है, लेकिन जो पुराना मंदिर था, जो प्राचीन मंदिर था वो भी यहीं पर स्थित था और उसका जो स्वरूप था वो थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन समय के साथ थोड़ा इसका जीर्णोद्धार किया गया है और अब जो मंदिर का रूप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है उसकी एक बाजू धीरे धीरे पतली होती जा रही है और कहा जाता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान की मूर्ति की बाजू टूट जाएगी उस दिन बद्रीनाथ के नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री मंदिर में होगी। और भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति ने स्वरूप लेना शुरू भी कर दिया है और जो ये भविष्यवाणी है ये भविष्यवाणी शंकराचार्य जी ने ही की थी। यहाँ की जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है उसे स्वयं शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किया था। इस मंदिर में साल भर पर्यटक आते हैं क्योंकि ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है और सर्दियों में जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब उनकी डोली 6 महीने के लिए यहीं पर आती है और उसके बाद जब वापस बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से डोली वापस फिर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पर सर्दी हो या गर्मी किसी भी मौसम में यहाँ जोशीमठ में आकर नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये बद्रीनाथ जी का शीतकालीन आवास भी है। जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस समय 6 महीने यहीं पर सर्दियों में बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। तो अगर आप सर्दियों में भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप इस मंदिर तक भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आप बद्रीनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मंदिर परिसर में ही आपको श्री दंडधारा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक पानी का स्रोत है जहाँ से अपने आप ही पानी हमेशा ही निकलता रहता है। इस स्रोत के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे तब उन्होंने अपनी डंडी मारकर यहाँ पर जल उत्पन्न किया था, इसलिए इस जगह को श्री दंडधारा कहते हैं। यह भी आपको मंदिर परिसर में ही देखने को मिल जाएगी। अब दिखाते हैं दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल है। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन शैली में बनी हुई इमारत है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल है। इसके अंदर है आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल और आज से हजारों साल पहले जब शंकराचार्य जी आए थे तब वो यहीं पर रहा करते थे। दोस्तों इस मंदिर में यहाँ पर उनके बारे में पूरा लिखा गया है, शंकराचार्य के जीवन के बारे में, कैसे आए थे, कब आए थे, उनके बारे में उनके मंत्र यहाँ पे लिखे गई हैं और यहाँ पे उनका एक छोटा सा मंदिर सा बनाया गया है जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी को दिखाया गया है। तो अगर आप आते हैं यहाँ नरसिंह मंदिर में तो आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के गद्दी स्थल के भी दर्शन जरूर करने आइएगा।
ये बहुत ही प्राचीन जगह है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जोशीमठ के बारे में भी लिखा हुआ है और आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और मंदिर भी हैं, यहाँ नरसिंह मंदिर के अलावा आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। और जो यहाँ का मुख्य मंदिर है नरसिंह मंदिर, इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको मैं अंदर के वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन जो आसपास के और मंदिर हैं यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, तो मैं आपको और जगह के वीडियो दिखाता हूँ। तो ये तो है सामने नरसिंह मंदिर और इसी के सामने अब बहुत सारे मंदिर हैं, अब वहाँ चलते हैं। और यह है श्री वासुदेव जी का मंदिर, यहाँ से अंदर एंट्री होती है। उसके बाद आपको अंदर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है वो है गणेश जी का मंदिर। ये देखिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है। पहले के समय में यहाँ ऐसे पत्थरों के मंदिर बना करते थे, तो उसी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे भगवानों के मंदिर हैं, तो आप उन सबके मंदिर दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। और ये है भगवान शिव का मंदिर। ये देखिए, ये पत्थरों के बने हुए मंदिर हैं सारे, ये छोटे छोटे। ये देखिए, ये है माता काली का मंदिर। इस तरह का जो ये मंदिर है, ये नरसिंह मंदिर के बगल में ही हैं ये सारे मंदिर। तो नरसिंह मंदिर के साथ साथ आप इन जगहों के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है सूर्यदेव जी का मंदिर। और ये सभी जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे जो मंदिर का शैली है, ये सब बहुत ही प्राचीन है। तो ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और यह है श्री गौरी शंकर मंदिर। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब कोई न कोई महापुरुष ने इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर जो है जन्म लेकर के जो नास्तिकवाद जिन लोगों ने फैलाया, जो शादवाद और शून्यवाद जिन्होंने फैलाया, उस अनास्तिकता को समाप्त करके पुनः वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ। तो इसी प्रकार कलयुग में आज से 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य का प्राकट्य केरल में हुआ। भगवान आद्य शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। तो उस समय भारतवर्ष में बौद्धों का बोलबाला हुआ था। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, शादवाद, नास्तिकवाद, शून्यवाद जो है उन बौद्धों ने चलाया। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने शास्त्र और शास्त्र के माध्यम से उन पाखंडियों को, उन सनातन धर्म के जो विरोधी लोग थे, उन विरोधियों को शास्त्र और शास्त्र के माध्यम से यहाँ पर भगाया। इस समय आप ज्योतिर्मठ में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ जो जिस स्थान पर आप खड़े हैं, ये जो शहर है, ये स्थान 2500 साल पुराना शहर है। यहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य अपने जीवन के 11 साल यहाँ पर, 11.5 वर्ष यहाँ पर रहे। तो ये जो नरसिंह मंदिर आप जो देख रहे हैं सामने, नरसिंह मंदिर है, यही भगवान शंकराचार्य का मठ, असली जो मठ है। ये संपत्ति आज भी भगवान शंकराचार्य के नाम पर राजस्व अभिलेख में रजिस्टर्ड है। तो 1932 यहाँ ये हिमालय में है, यहाँ कोई व्यवस्था उस समय हो नहीं पाई, कोई यहाँ पर आ नहीं पाया। तो 165 साल तक ये गद्दी खाली रही। तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद में ये नरसिंह मंदिर तब भगवान आद्य शंकराचार्य की तपस्थली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के संरक्षण में है। तो यही भगवान आद्य शंकराचार्य का जो मठ है, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य के नाम पर 66 नाली जमीन है, 66 नाली जमीन। तो जिस मठ में आप, जहाँ आप खड़े हैं, ये भगवान आद्य शंकराचार्य का रेजिडेंट था। यहाँ पर वो रहते थे और पूजा करने वो नीचे जाते थे। और वहाँ भी आपने एक गद्दी स्थल देखा होगा, वो उनका ड्राइंग रूम था। भगवान शंकराचार्य पब्लिक को वहाँ पर 1 घंटा मिलते थे और उसके बाद यहाँ पर आकर के अपना स्नान दान भोजन करके। ये मंदिर 2005 में बना है और 2019 में कंप्लीट हुआ है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, 2005 से पहले जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग की 2 कॉपी वो मठ था। वो मठ और ये बिल्डिंग दोनों का एक ही नक्शा, एक ही चिन्ह है, सब कुछ एक ही है। तो ये भगवान आद्य शंकराचार्य का रेजिडेंट था। तो 11.5 साल यहाँ पर भगवान शंकराचार्य रहे। उसके बाद बौद्धों की तरफ से जो बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड में डालती थी, तब भगवान शंकराचार्य ने जाकर के उस मूर्ति को निकाल करके पुनः इसकी स्थापना की, पूजा पद्धति को प्रारंभ किया। ये इस ज्योतिर्मठ का इतिहास है। ये है नरसिंह का, दूधाधारी का नरसिंह का मंदिर, जो दूधाधारी से दूध से नहाते हैं सुबह और शाम, इनका स्नान होता है यहाँ। और जो है फिर यहाँ
जो यहाँ तिमुनिया जी होते हैं वीर है, जो यहाँ 1 बकरी 9 परात गुड़ 9 वो चावल खाते हैं और 9 गगरी पानी पीते हैं। वो उनका अस्थाई में उनका सब मनोकामना पूरा होता है। फिर है 9 दुर्गा जिनकी शादी वगैरह बाल बच्चे का कोई वो नहीं है, उसको 9 दुर्गा पूरी उनका मनोकामना पूरी करते हैं। फिर है यहाँ पर हमारे पितरों का गरुड़ भगवान जी, जो गरुड़ भगवान जी जिसकी बाल बच्चे गोपाल नहीं हुए थे, उनका गोद भराई, उनका मनोकामना उनका गोद भराई पूरी करते हैं। तो यह है दोस्तों जोशीमठ का प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर, जिसके बारे में आज हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी है। तो यहाँ पर आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल।